मदन जी घर पर केक काट रहे हैं, सब लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। अब इस सब की क्या जरूरत थी? पापा जी, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला है, हम सब केक कैसे नहीं लेकर आते? अरे अब अवार्ड तो 365 दिन में से एक भी दिन छुट्टी ना लेने का है, उसमें क्या तुम लोग इतना खुश हो रहे हो? हम आपकी मेहनत के लिए खुश हो रहे हैं। आप पूरा साल मेहनत करते रहे, एक भी छुट्टी नहीं ली है आपने, तो हम सब आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन पापा, अब आज अवार्ड मिला है तो आपको हमारी भी एक बात माननी पड़ेगी। क्या बहू? यही कि कल संडे है और आपको भी छुट्टी लेनी होगी। अरे छुट्टी लेकर क्या ही करूंगा मैं बहू, ऑफिस जाता हूँ तो मेरा वक्त बीत जाता है, यहाँ घर पर क्या ही काम है मेरा। अरे पापा जी, आप कल छुट्टी ले रहे हैं तो ले रहे हैं, बस घर में आप कल सिर्फ आराम करिएगा। मैं आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, वॉक पर जाइएगा आप। हाँ पापा, शिवानी सही कह रही है, अब कल छुट्टी ले ही लीजिए। कल हम सब साथ में घर में होंगे तो घर में बहुत मजा आएगा। अरे अब बच्चे इतना कह रहे हैं तो ले लीजिए ना छुट्टी। ठीक है, अब सब इतना कह रहे हैं तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ। बहू और घर वालों के कहने पर आज मदन जी बड़े समय के बाद छुट्टी लेते हैं। संडे का दिन था, सब लोग अभी सो रहे थे, लेकिन मदन जी आज भी सुबह के 6 बजे उठ गए और बाकी सबको भी अब उठाने की फिराक में लगे हुए थे। बताओ, कल कह रहे थे छुट्टी ले लो छुट्टी ले लो, आज घर पर हूँ तो कोई उठा ही नहीं है। अरे देव की, तुम तो उठ जाओ भाई, सुबह के 6 बज रहे हैं। अरे क्या हुआ जी, आज तो आपकी छुट्टी है ना। अरे छुट्टी है तभी तो जल्दी उठकर तुम सबके साथ वक्त बिताना है। चलो तुम भी उठ जाओ और बाकी सबको भी उठा दो, फिर हम सब पार्क में दौड़ने चलते हैं। दौड़ने इतने सुबह? अरे बात करते करते देखो 6:15 हो गए, चलो मैं बाकी सबको उठाता हूँ। अरे लेकिन सुनिए तो, छुट्टी के दिन सुबह जल्दी कौन उठता है? मदन जी ने एक एक करके सबको उठा दिया, लेकिन सौरभ की आंखों में तो अभी भी नींद थी। पायल तो सोई थी 4 बजे और अभी 6 बजे उठ गई, इसलिए वो जाग रही थी या सो रही थी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शिवानी को एक दिन मिलता था संडे को अपनी नींद पूरी करने का, लगता है आज वो भी हाथ से गया। पापा, ये ख्याल आपके मन में आया कैसे कि सुबह सुबह दौड़ना है? छुट्टी है आपकी, आज देर तक सोते ना आप। अरे छुट्टी है तो कुछ धमाल करना चाहिए, इसीलिए तो आज हम सब साथ में हैं। इस सुनहरी सुबह का फायदा उठाएंगे, दौड़ेंगे और अपनी सेहत बनाएंगे। एक काम करिए, आप लोग सेहत बनाइए, मैं आप सबके लिए चाय बना देती हूँ, तो शायद फिर सबको कुछ समझ आने लगे। आज चाय के बिना तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा बहू। नहीं, आज कोई चाय नहीं पिएगा, आज हम पार्क के सामने वाली दुकान से जूस पियेंगे। वाह, चलो कुछ तो फायदा हुआ सुबह उठने का। ठीक है पापा, चलिए। अरे चलना नहीं है, दौड़ो, चलो आओ सब लोग मेरे पीछे चलो। मदन जी ने सबको कम से कम 10 किलोमीटर तक इतना दौड़ाया कि सबकी सांस ही अटक सी गई थी, और फिर जाकर वो पार्क के सामने वाली जूस की दुकान पर आकर रुक गए। पापा जी, अच्छा वो आप रुक गए, नहीं तो आज तो मेरी सांस ही रुकने वाली थी। अरे अभी तो मेरा मन था और दौड़ने का, लेकिन तुम लोगों के चेहरे देखकर मैंने इरादा बदल लिया। पापा, मेरे लिए ठंडा ठंडा पाइनएप्पल का जूस बनवा दो, मैं मौसमी का पीऊंगी। मेरे लिए 1 मिनट, आज सब लोग एक ही तरह का जूस पियेंगे और वो है गाजर और पालक का जूस। क्या? गाजर और पालक? पापा लेकिन कुछ नहीं, इतनी अच्छी दौड़ लगाइए, उसके बाद हेल्दी जूस पियेंगे तो सारा दिन चुस्त जाएगा। सारा दिन चुस्त नहीं, सुस्त हो जाएगा। हे भगवान, पहले इतना दौड़ाया, उसके बाद अब गाजर पालक का जूस, ये कौन से कर्मों की सजा दे रहा है भगवान। और करवा लो पापा से छुट्टी। मदन जी दिन की शुरुआत, या फिर ये कहे कि छुट्टी के दिन की शुरुआत सबको दौड़ा कर रहे थे, और उसके बाद जो उन्होंने सबको पालक और गाजर का जूस पिलाया, उससे तो सबका मुंह और मूड दोनों खराब हो चुके थे। लेकिन रुकिए जरा, ये तो अभी बस शुरुआत थी, अभी तो पूरा दिन बाकी था। सब घर लौटते हैं। अभी तो बस 7 ही बजे हैं, मैं तो सोने जा रही हूँ। अब आज तो ऑफिस भी नहीं जाना है, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे अब उठ ही गए हो तो इस सुबह का मजा ले लो सब साथ में। आपके जूस के बाद मजा नहीं, मुंह को किसी ने सजा दे दी ऐसा लग रहा है। अरे सब लोगों का मूड अब भी फ्रेश कर देते हैं। देखो हमारे इस प्यारे से आंगन को, कितनी हरियाली है यहाँ, पौधों के साथ भी कुछ वक्त बिताना चाहिए कि नहीं? अब आप क्या सोच रहे हो ये भी बता दीजिए। आज हम सब आंगन में बैठकर पौधों की छटाई करते हैं, नए पौधे डालते हैं, सूरज की रोशनी को एंजॉय करेंगे। छुट्टी है, कुछ तो अलग करना ही चाहिए, क्यों?
अरे छुट्टी है जी, आप भी थोड़ा आराम करिए, ये सब किसी और दिन कर लेंगे हम। किसी और दिन क्यों, आज ही करेंगे। चलो चलो आ जाओ सब। हो गया बेड़ा पार। पार्क से इतना दौड़ाने के बाद मदन ने आते ही सबको पौधों की देखभाल में रख दिया। किसी को आंगन साफ करने को कहा, किसी को नए पौधे लगाने को कह दिया। देवकी को तो सूरज की गर्मी खाने को कह दिया, जिससे उसे विटामिन डी मिल सके। अरे मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है, मैं अंदर जा रही हूँ। बस यही तो दिक्कत है, सब लोग अंदर कमरों में पड़े रहते हैं, कोई सूरज की तपश को महसूस ही नहीं करना चाहता। इसीलिए तो एसी का बिल, लाइट का बिल देखो कितना ज्यादा आ रहा है आजकल। और तो और शरीर भी देखो कितना कमजोर हो गया है, क्योंकि हम सूरज की गर्मी में रहते ही नहीं है। पापा ये देखो, नया पौधा लग गया है। ये देखो कैसा काम किया इसने। पायल तुझे पता भी है बेटा, किसी के घर की लक्ष्मी बनने वाली है तू, और ऐसे काम करेगी ऐसे? लक्ष्मी से कोई इतना काम करवाता है क्या? नहीं नहीं देवकी, आज से पौधों की जिम्मेदारी पायल को सौंप दो। ऐसे तो ये हमारा अपने ससुराल में जाकर नाम खराब कर देगी। बात तो सही है पापा। और तू क्या हंस रहा है? आंगन में नई मिट्टी डालने को कहा था, ये गोबर लेकर बैठा है। गोबर और मिट्टी में फर्क नहीं पता तुझे? भैया आ गया स्वाद। मदन ने सुबह सुबह सबकी क्लास ले ली थी। ना किसी को चैन से सोने दिया था, ना ही आराम करने दिया। बस आंगन साफ करते ही अब सबको नहाने जाना पड़ा। लेकिन अब सबको लग गई थी तेज भूख, इसलिए शिवानी ने आज छुट्टी के दिन सबके लिए गरम गरम छोले भटूरे बनाने की तैयारी कर ली थी। रसोई में शिवानी छोले भटूरे बनाने की तैयारी कर रही थी और बाहर से मदन जी की आवाज लगातार आ रही थी। बहू ये क्या बना रही हो तुम? पापा जी छोले भटूरे बना रही हूँ, आज छुट्टी का दिन है ना, तो सोचा सबकी पसंद का कुछ अच्छा बना देती हूँ। छोले भटूरे, ये भी कोई छुट्टी के दिन खाने की चीज है? क्यों पापा जी, आप ही तो कह रहे थे आज सब लोग मिलकर कुछ अलग करेंगे। अलग करने का मतलब ये नहीं कि शरीर को ही खराब कर दो और मैदा पेट में जाकर चिपक जाता है। पापा मैदा पेट में जाकर चिपकता नहीं है, पचता है। तू मुझे सिखाएगी? मैंने जिंदगी देखी है बेटा, ये इंटरनेट पर 2 वीडियो देखकर ज्ञान लेने वाली उम्र नहीं है मेरी। लेकिन पापा इंटरनेट पर डॉक्टर भी बताते हैं, और हम कौन सा रोज रोज खा रहे हैं ऐसा कुछ। ये तो आज छुट्टी का दिन है, तभी कुछ चटपटा चलता है। पापा डॉक्टर ये भी बताते हैं कि तेल कम खाओ, तो क्या अब तू तेल में तैरना बंद कर देगी? पापा आज बस रहने दीजिए ना, छुट्टी का दिन है, कल से फिर से वही रूटीन लाइफ में जाना है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, बहू भटूरे नहीं बनेंगे। तो क्या बनाऊं पापा जी? रोटी बना लो। लेकिन छोले के साथ रोटी? तो क्या बुराई है, बहुत स्वाद होती है। आज खा कर देखो, याद करोगे अपने पापा जी को। बहुत बड़ी बुराई है पापा, मैंने आज सुबह इतनी दौड़ लगाई है कि मुझे लगता है 2 भटूरे तो मेरा शरीर खुद मांग रहा है। इसलिए तो मैं नहीं दे रहा हूँ। सुबह दौड़ने के बाद तला हुआ खाओगी तो सारी मेहनत खराब। नहीं बहू, आज तुम रोटियां ही बना दो बस। ठीक है पापा जी। सबका मुंह तो उतर ही गया था, लेकिन अब मदन जी को कोई क्या ही कह सकता था। शिवानी ने धीरे से आटा निकाला और रोटी बेलने लगी, लेकिन मदन जी अभी शांत कहाँ होने वाले थे। वो रसोई में आए और जेलर की तरह शिवानी के ऊपर खड़े हो गए। बहू छोले में इतना मसाला क्यों डाल रही हो? पापा जी छोले हैं, थोड़े मसालेदार तो अच्छे लगेंगे ना। ज्यादा मसाला पेट के लिए अच्छा नहीं होता। तो कितना डालूं? बस हल्का सा। शिवानी ने मसाला कम कर दिया, लेकिन मदन जी को अभी भी कुछ संतुष्टि नहीं हुई थी। उनकी नजर छोले से हटने को तैयार ही नहीं थी। उसमें तेल कितना डाला है बहू? बस 2 चम्मच पापा जी। 2 चम्मच भी ज्यादा है, 1 चम्मच कर दो। पापा जी इतने कम तेल में मसाला भुनेगा कैसे? पानी डालकर भून लो। पायल बाहर से ही चिल्लाई, पापा आप छोले बनवा रहे हैं या अस्पताल का खाना? चुप कर, तुझे तो हर चीज में मजाक सूझता है। बहू मैं बताता हूँ वैसे बनाओ, इसमें तेल कम कर दो, पानी डाल दो। जी ठीक है पापा जी। कुछ देर बाद छोले बनकर तैयार हुए, लेकिन उनमें न ज्यादा मसाला था, न ज्यादा तेल, और न ही वो खुशबू जो छोले भटूरे की पहचान होती है, और न ही उसके साथ उसका साथी था भटूरा। अब तो जैसे सबका चेहरा देखने लायक बन चुका था। पापा ये छोले हैं या उबले हुए चने? बहुत अच्छे बने, बिल्कुल हल्के, पेट के लिए सेहतमंद, खाओ खाओ। हल्के नहीं है पापा, इतने हल्के हैं कि मुझे डर है कि हवा चली तो प्लेट उड़ जाएगी। सभी हंस पड़े। तुम लोगों को अपनी सेहत की कोई चिंता ही नहीं है, इसीलिए सबका ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। इतना ध्यान रख रहे हैं कि हमारा ध्यान ही भटक सा गया है। खाना खाने के बाद सबने सोचा अब शायद थोड़ा आराम मिलेगा। शिवानी ने प्लेटें समेटी, देव की रसोई में उसकी मदद करने लगी, लेकिन मदन जी ने आवाज लगा दी,
देवकी, जी। जरा इधर आओ। तुम दोनों ने आज घर की सफाई की है? जी सुबह ही तो की थी। सुबह की थी? जी। तो ये सोफे के नीचे धूल क्यों है? अरे इतनी सी तो है। यही तो समस्या है, तुम लोग छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हो और फिर कहते हो घर साफ है, लेकिन इसे साफ नहीं कहते, इसे गंदगी कहते हैं। पापा जी आज छुट्टी है इसलिए हमने सोचा थोड़ा आराम कर लें। छुट्टी का मतलब गंदगी नहीं होता बहू, घर भी शरीर की तरह है, रोज साफ रखना चाहिए। देवकी ने शिवानी की तरफ देखा, शिवानी ने धीरे से सिर हिला दिया। दोनों फिर सफाई में लग गई। दोपहर तक सबकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे छुट्टी नहीं बल्कि कामकाज का कोई शिविर चल रहा हो। सौरव और पायल सोफे पर बैठे थे, मदन जी उनके सामने कुर्सी लेकर बैठ गए। तुम दोनों को एक जरूरी बात समझानी है। पापा अब क्या हुआ? जिम्मेदारी। किस बात की? जिंदगी की। भैया 2 घंटे की क्लास शुरू होने वाली है। मुझे भी यही लग रहा है। सौरव, तुम 30 साल के हो गए हो, क्या तुम्हें पता है कि जीवन में समय की कितनी कीमत है? जी पापा। और पायल, तुम 22 की हो, तुम्हें भी अभी से अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। पापा मैं शादी के बाद समझ लूंगी। यही सोच तो गलत है, जिम्मेदारी शादी के बाद नहीं आती, पहले से समझनी पड़ती है। सौरव चुप बैठा रहा। पायल ने धीरे से मोबाइल में समय देखा। 1 घंटा बीत चुका था। मदन जी अभी भी बोल रहे थे। और आजकल तुम दोनों मोबाइल पर बहुत समय बिताते हो। पापा मैंने तो आज मोबाइल हाथ में भी नहीं लिया। लेकिन लेने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। मदन जी ने सच में 2 घंटे का भाषण पूरा करने के बाद ही प्रस्थान लिया। पायल ने सिर पकड़ लिया। शाम को सभी ने सोचा कि अब टीवी लगाकर थोड़ी देर बैठते हैं। देवकी ने रिमोट उठाया, टीवी चालू हुआ, सभी सोफे पर बैठ गए। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि मदन जी उठ खड़े हुए। टीवी बंद करो। क्यों पापा? आंखें खराब होती है। लेकिन पापा आप भी तो टीवी देखते हैं। मैं खबरें देखता हूँ। खबरें देखने से आंखें मजबूत हो जाती है क्या पापा? सब हंसने लगे। चलो छत पर चलते हैं, शाम की हवा बहुत अच्छी है। पापा जी अभी थोड़ी देर बैठने दीजिए ना। बहू, यही तो आदत खराब हो गई है तुम लोगों की, हर समय आराम। सब चुपचाप छत पर चले गए। छत पर पहुंचते ही देवकी ने अपना फोन निकाला। मदन जी अभी भी उसे घूर कर देख रहे थे। मैं अपनी बहन से बात कर लूं जरा? अभी? जी 2 दिन से बात नहीं हुई है ना। फोन पर बात करने से क्या फायदा? जी बहन है मेरी, बात करने से फायदा नुकसान नहीं देखते। लेकिन इतनी देर फोन पर रहोगे तो समय खराब होगा। ठीक है। माँ जी पापा जी से बहस करना इम्पॉसिबल है नहीं? और नहीं तो क्या, पूरी छुट्टी खराब कर दी। और रखवाओ इनकी छुट्टी। तीनों हंसने लगी। अरे थोड़ी देर मौन रहो, शांत रहो, मन को शांति मिलेगी। यह क्या हंसी मजाक लगा रखा है? कुछ देर बाद सभी नीचे आ गए। रात का खाना भी जल्दी निपट गया। सभी अपने कमरों में जाने लगे, लेकिन मदन जी अभी भी उत्साहित थे। आज का दिन कितना अच्छा रहा नहीं? सौरव ने देवकी की तरफ देखा, देवकी ने शिवानी की तरफ, पायल ने दोनों की तरफ। तीनों के चेहरे पर एक ही सवाल था, अच्छा। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह मदन जी हमेशा की तरह सुबह 6 बजे उठ गए। उन्होंने चाय बनाई, फिर अखबार उठाया। कुछ देर बाद उन्होंने परिवार को देखा। लगता है सबको कल बहुत मजा आया। सुप्रभात बेटा। सुप्रभात पापा। सोच रहा हूँ। क्या? कल का दिन इतना अच्छा था, क्यों ना आज भी छुट्टी कर लूं? नहीं पापा। क्यों? पापा आपको ऑफिस जाना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि पापा ऑफिस में भी तो आपकी जरूरत होगी ना। अरे लेकिन मुझे तो छुट्टी पसंद आने लगी है। जी ऑफिस चले जाइए अब। क्यों भाई, कल तो तुम ही कह रही थी छुट्टी ले लीजिए। कल मुझे भी नहीं पता था कि छुट्टी लेने के बाद आप हमें भी छुट्टी नहीं लेने देंगे। पापा जी आप ऑफिस जाइए, वहां सबको आपकी हमसे ज्यादा जरूरत है। भैया कल की छुट्टी से ज्यादा डर आज की छुट्टी ने पैदा कर दिया है। पापा को अवार्ड एक दिन छुट्टी ना लेने का मिला था ना? हाँ। मुझे लगता है ये अवार्ड पापा को नहीं, इनके ऑफिस वालों को मिलना चाहिए, पूरे साल पापा को झेलने के लिए। और उसमें एक लाइन और लिखनी चाहिए, 1 साल तक मदन जी को ऑफिस में रोक कर रखने के लिए विशेष सम्मान। ठीक है भाई, आज ऑफिस जा रहा हूँ पर अगले रविवार फिर छुट्टी ले लूंगा। हे भगवान। पापा ऑफिस जाइए प्लीज। जी आज से आप जब तक रिटायर नहीं होते छुट्टी शब्द भूल जाइए।
पापा जी, हम आपको रोज ऑफिस जाने के लिए खुद तैयार करेंगे। और सब जोर जोर से हंस पड़े। हे भगवान, आज फिर वही लौकी। शादी को 1 महीना हुआ है और मुझे लग रहा है जैसे मैं दिल्ली के चांदनी चौक से सीधे किसी तपस्वी के आश्रम में आ गिरी हूँ। सुबह सब्जी रोटी, दोपहर को वही पीली पतली दाल और चावल, फिर रात को सुबह की रखी सब्जी और बासी रोटी। दिल्ली में तो मेरे दिन की शुरुआत गरम गरम छोले भटूरे और जलेबी से होती थी, और यहाँ तो तेल की शीशी को भी ड्रॉप से नाप नाप कर इस्तेमाल किया जाता है। अरे बहू, क्या हुआ? खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? ले, ये आधा आलू भी लौकी में डाल दे, सब्जी काम नहीं पड़ेगी। और हाँ, तेल ज्यादा मत उड़ेलना, 1 छोटा चम्मच बहुत है। सेहत के लिए तेल मसाला जहर होता है, जहर। जितने कम मसाले उतनी लंबी उम्र। मम्मी जी, आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलना बहू। मम्मी जी, आज मौसम कितना सुहावना हो रहा है ना। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। मेरा मन कर रहा था आज कुछ चटपटा बन जाए। क्यों ना आज गर्मा गर्म छोले भटूरे बना ले, बहुत दिन हो गए कुछ बढ़िया भी नहीं खाया। है? छोले भटूरे? अरे राम 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 राम, बहू ये क्या कह रही है तू? भटूरे यानी मैदा, और मैदा तो आंतों में जाके गोंद की तरह चिपक जाता है। तेरे पापा जी का पेट तो वैसे ही खराब रहता है, और छोले इतने भारी होते हैं कि पेट में गैस का गुब्बारा बन जाएगा। लेकिन मम्मी जी, कभी कभार तो चलता है ना। मैं भटूरे बहुत फूले फूले बनाती हूँ, एक बार खाकर तो देखिए। अरे बहू, तेरा इतना मन है ना तो सुन, जब फ्रिज में 3-4 दिन पुराने काले चने रखे हैं, उसमें थोड़े थोड़े अंकुर भी निकल आए, बस वही तेरे पापा जी के फ्रिज वाले चने निकाल ले, उसमें 2 आलू उबाल कर डाल दे, बन गए तेरे छोले। और रही बात भटूरे की, तो बेटा इतनी रात को मैदा लेने कौन जाएगा? और मैदा पैसों की बर्बादी भी है। तो ऐसा कर, मैदे की जगह सिंपल गेहूं के आटे के 2-2 पराठे सेक ले, छोले पराठे का मजा ले। अंकुरित काले चने की सब्जी और गेहूं का पराठा, छोले भटूरे बन गए। नहीं तो क्या, सेहत की सेहत, स्वाद का स्वाद। चल चल जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर होकर आती हूँ। तो वही कंजूस सुबोध जी मन ही मन खुश होती हुई रसोई से बाहर निकल जाती है। वाह सुबोध, क्या दिमाग पाया है तूने। मैदे के पैसे बच गए, भटूरे तलने का आधा लीटर तेल बच गया, और बासी चने भी ठिकाने लग गए। गृहस्थी इसी को तो कहते हैं। वाह रे सुबोध, क्या दिमाग पाया है तूने। हे भगवान, छोले भटूरे के सपने दिखाए थे और हाथ में थमा दिए बासी चने। मानसी तो कहाँ फंस गई। अगले दिन ननद शिवानी कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है। अविनाश दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तभी मानसी सास के पास आती है। मम्मी जी, शिवानी रोज कॉलेज जाती है, बेचारी रोज वही रूखी सूखी रोटी सब्जी लंच में ले जाती है। उसके दोस्त भी हंसते होंगे ना। आज नाश्ते में पाव भाजी बना लो, सब खुश हो जाएंगे। अरे वाह भाभी, पाव भाजी? सच में? मम्मी प्लीज प्लीज हाँ बोल दो ना, कॉलेज में ना सब पराठे देखकर चिढ़ाते हैं। पाव भाजी? अरे बहू, पाव भाजी में क्या रखा है? बाहर के पाव में कौन सी ईस्ट मिलाते भगवान जाने। और भाजी के लिए बाजार से नई नई सब्जियां लाओ, वो भी आजकल बारिश के मौसम में। सब्जियों में तो कीड़े हो रखे हैं, और फालतू का खर्चा अलग। पर मम्मी जी, बहुत मन है मेरा खाने का। अच्छा रुक, मैं तेरा पाव भाजी का इंतजाम कर देती हूँ। सुबोध जी फ्रिज खोलती है। अंदर से 4 दिन पुरानी सूखी ब्रेड और 3 दिन पुरानी बची कुची 3 तरह की सब्जियां निकालती है। ये ले बहू, ये 4 दिन पुरानी ब्रेड रखी है, थोड़ी सूख गई है तो क्या हुआ, तवे पर सेक लेगी तो अच्छी हो जाएगी। और ये देख, परसों की तोरई, कल की भिंडी और आज की लौकी बची है। इन तीनों को मिक्सी में पीस दे, थोड़ा सा लाल रंग और आधा चम्मच घी डाल दे, बन गई तेरी पाव भाजी। मम्मी जी, तोरई, भिंडी और लौकी को पीसकर पाव भाजी? ये पाव भाजी बनेगी सच में? अरे तो बना कर तो देख, स्वाद ऐसा आएगा कि उंगलियां चाटती रह जाएगी। और हाँ, घी आधा चम्मच से ज्यादा मत डालना है, आजकल घी में मिलावट बहुत आती है ना, नुकसान करेगा। मानसी, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। और अविनाश, नाश्ता तो कर लो। ये आपकी मम्मी जी की विशेष तोरई भिंडी पाव भाजी बनेगी अभी। नहीं मानसी, मुझे अपनी जान प्यारी है। मैं रास्ते में गुप्ता जी के ठेले से पोहा खा लूंगा, तुम संभालो। इतना कहकर अविनाश तो भाग गया। शिवानी भी मुंह बनाकर खाली पेट कॉलेज जाती है। मानसी बिना मन के जो पाव भाजी बनाती है, फिर गुस्से में सब सास को ही परोस देती है। अगले दिन तीज का त्योहार था। मानसी को उम्मीद है कि आज तो कुछ अच्छा बनेगा, इसलिए वो बहुत खुश थी। सुबह सुबह, मम्मी जी, आज तो तीज का इतना बड़ा त्योहार है, आज तो घर में पूरियां, कचौरियां, शाही पनीर और खीर बनेगी ना। मैंने तो सारी तैयारियां सोच रखी है।
अरे बहू रानी बनने को तो मैं पूरे शहर को दावत दे दूं, पर तुझे तो पता ही है ना तेरे पापा जी की सेहत का हाल। उनका पेट जरा सा भारी खाना खाते ही ढोल बन जाता है। अरे सुबोध, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है आज। मुझे तो कचौरी। अरे आपको क्या पता आपका पेट कैसा है? डॉक्टर ने क्या कहा है? सादा खाना खाओ। आप चुपचाप बैठिए, जाओ। हाँ वो तो है, सुबोध सही कह रही है, मेरा पेट शायद ठीक नहीं है बहू। देखा बहू, तेरे पापा जी ने भी मना कर दिया। अब सुन, तीज का त्योहार है तो हम बनाएंगे पौष्टिक मीठी दलिया, और सब्जी में वो रसोई में सूखा मटर रखा है ना, उससे भिगो दे, शाम तक भीग जाएगा। और थोड़े से बेसन के गट्टे की सब्जी बना लेना, हो गई दावत और सेहत भी मस्त। मम्मी जी, तीज पर बेसन की सब्जी और दलिया, और पनीर का क्या? त्योहार पर तो पनीर बनता है ना। अरे राम राम राम, पनीर का नाम मत ले बहू। आजकल बाजार में कैसा लोकल और नकली पनीर आ रहा है, तुझे क्या पता। कल ही मैंने टीवी पर देखा था, सिंथेटिक पनीर खाने से कितनी बीमारी होती है। तू अपने परिवार को बीमार करवाना चाहती है क्या? मम्मी जी, 100 ग्राम पनीर में क्या हो जाएगा? हद है कंजूसी की भी। कंजूसी नहीं बेटा, ना 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 ना, इसे सावधानी कहते हैं। चल अब जल्दी से दलिया चढ़ा दे, चीनी कम डालना, शुगर का डर रहता है ना। सास की इस बात पर मानसी को आया तो बहुत गुस्सा, पानी जो सिर से ऊपर जा चुका था। तीज त्योहार भी घर में सादा खाना बन रहा था। मानसी रोने वाली सूरत बनाकर रूम में जाकर बैठ गई। अविनाश, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, वहां हमारे घर हफ्ते में 4 दिन छोले कुलचे, गोलगप्पे, पाव भाजी और शाही पनीर बनता था। और यहाँ तो सिर्फ आलू, लौकी, टिड्डे, अरबी, सुबह भी वही, शाम को भी वही, और दोपहर में पीली दाल चावल। क्या तुम्हारा परिवार सिर्फ पेट भरने के लिए जीता है, स्वाद के लिए नहीं? अरे मानसी, धीमे बोलो ना, मम्मी सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। सुनने दो। तुम्हारे घर में चाय भी दिन में सिर्फ एक बार बनती है। अगर मेरा मन मीठा खाने का करे तो मम्मी जी कहती चीनी डालकर दलिया खा लो। ये कोई जिंदगी है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मानसी, मम्मी की आदत बचपन से ऐसी है। तुम्हें क्या लगता है हम बचपन से यही खाना खाते आए? अरे मम्मी तो हमारे स्कूल के टिफिन में भी रोज वही सूखी रोटी और उबले आलू देती थी। तो तुम लोग बड़े कैसे हुए? तुम जिंदा कैसे बचे अविनाश? अरे भाई, मैं तो अपने दोस्तों के टिफिन पर डाका डालता था। कभी बगल वाले अंकल जी के घर से समोसे खा लिए, कभी बुआ के घर जाकर कचौरियां उड़ा ली, तो कभी दोस्तों के घर जाकर पेट भर लिया। हम तो पूरे मोहल्ले के टुकड़ों पर पलकर बड़े हुए हैं। और मेरी सुनो भाभी, मैं तो कॉलेज की कैंटीन में दोस्तों से उधार मांग मांग कर समोसे खाती हूँ। मम्मी ने तो हमें कंजूसी का ऐसा पाठ पढ़ाया है कि हमारे पेट में अब सिर्फ टिड्डे और लौकी पचाने की ताकत बची है। और भाभी, मेरी कोचिंग के फीस के जो पैसे बचते ना, उससे मैं छुपकर गोलगप्पे खाता हूँ। मम्मी को पता चला तो मेरा गोलगप्पा बना देगी। हे भगवान, पूरा परिवार ही पड़ोसियों पर निर्भर है। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना टिंडे खा खाकर मैं भी टिंडा बन जाऊंगी। तो भाई वहीं दूसरी ओर शाम के समय शिव मंदिर में मोहल्ले की महिलाएं सत्संग के बाद बैठी गपशप कर रही थी। अरे बहन सुबोध, आजकल तो महंगाई ने कमर तोड़ दी है। राशन का बिल देखकर ही चक्कर आने लगते हैं। मेरे घर में तो महीने का खाने पीने का खर्चा ही 10-12 हजार आ जाता है। सही कह रही हो ललिता, मेरे यहाँ तो 5 लीटर तेल और 2 किलो घी यूं उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। बच्चे रोज कुछ न कुछ चटपटा मांगते रहते हैं। और नहीं तो क्या, आजकल के बच्चों को सादा खाना तो गले ही नहीं उतरता। रोज पनीर, कचौरी या समोसे की फरमाइश रहती है। अरे तुम सब तो गृहस्थी चलाना जानती नहीं हो। अरे पुष्पा, कमला, कैसे 5 लीटर तेल लगता है तुम्हारा? मेरे घर में देख, 1 किलो घी पूरा महीना चलता है, और 2 किलो तेल में तो मैं पूरा महीना निकाल लेती हूँ, बल्कि उसमें भी बच जाता है। क्या 1 किलो घी में पूरा महीना? आपके घर में 6 लोग हैं सुबोध बहन, कैसे मुमकिन है? अरे समझदारी होनी चाहिए, समझदारी। तुम लोग बस पैसे उड़ाना जानती हो। मैं तो हर चीज नाप तौल कर इस्तेमाल करती हूँ। मेरी बहू भी अब मेरी तरह समझदार हो गई है, सादा खाना खाती है, कोई फालतू का खर्चा ही नहीं। अरे सुबोध बहन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी बहू बेचारी डर के मारे भूखी सोती हो? सुना है दिल्ली की लड़कियां खाने की बड़ी शौकीन होती है। अरे कुछ नहीं, मेरी छत्र छाया में आकर वो भी समझदार बन गई है। सुबोध की बात सुनकर सब महिलाएं एक दूसरे को देखकर मुंह बनाती है।
सुबोध जी बड़े घमंड से उठी और घर आ गई। अगले दिन घर के बाहर सुबोध जी मंदिर जाने के लिए निकल रही है। मानसी जानबूझकर पड़ोसी ललिता आंटी के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। नमस्ते ललिता आंटी, चरण स्पर्श। अरे मानसी बेटा, जीते रहो जीते रहो। क्या बात है आज इस वक्त? आंटी जी, आपके घर से बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? अरे बेटा, शाम की चाय के साथ गरम गरम प्याज आलू के पकौड़े तल रही हूँ। आंटी जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मेरा पकौड़े खाने का इतना मन कर रहा है, मैं बता नहीं सकती। हमारे घर में तो मम्मी जी तिल का नाम सुनते ही बेहोश होने लगती है ना। 1 महीने से सिर्फ उबली लौकी और तुरई खा रही हूँ। चाय भी दिन में 1 ही बार मिलती है। अरे बाप रे, सुबोध बहन इतनी कंजूसी करती है। आ बेटा, तू पेट भरकर पकौड़े खा और चाय पी। सुबोध जी दूर खड़ी यही सब देख रही थी और गुस्से में उनका चेहरा लाल हो जाता है। ये कलमुही बहू मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है, पड़ोसियों के घर जाके भीख मांग रही है। सुबोध जी खिड़की से देख रही थी कि मानसी दूसरी पड़ोसन शर्मा आंटी के घर से बाहर निकल रही है, हाथ में जलेबी का टुकड़ा लिए। अरे मानसी बेटा, जब भी मन करे आ जाया कर। बेचारे सुबोध ने तो तुम्हें सुखाकर टिंडा बना दिया है। धन्यवाद आंटी जी, आपके घर की जलेबी खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मम्मी जी से कहूँ ना तो वो चीनी की दलियाई थमा देती है। ये सब देखकर सुबोध जी गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर जाती है और बेटे से बहू की शिकायत करती है। पर अविनाश मानसी को कुछ नहीं कहता। अगले 2 दिन तक सास बहू में कोई बातचीत नहीं हुई। एक शाम उनका मन ज्यादा उबने लगा तो जाकर मंदिर के बाहर बैठ गई और शुरू हो गई गपशप। अरे बहनों, मैं कह रही थी इस महीने भी मेरे घर का कुल खर्चा सिर्फ 4000 रुपया है। देखा मेरी गृहस्थी चलाने की तरकीब। अरे वाह सुबोध बहन, वाह भाई वाह। खर्चा 4000 ही आएगा ना। जब तेरी बहू रोज शाम को मेरे घर आकर पकौड़े और चाय मांगेगी तो तेरा तो राशन बचेगा ही। और क्या सुबोध, परसों तेरी बहू शर्मा जी के घर से गरम गरम जलेबियां ठूस रही थी। कह रही थी मम्मी जी ने घर में मीठे के नाम पर दलिया का अकाल डाल रखा है। अरे सुबोध, तू तो कहती थी तेरी बहू तेरी तरह तपस्वी बन गई है। वो तो पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर तेरे तंग राशन का ढिंढोरा पीट रही है। कह रही थी ससुराल में खाना ही नहीं बनता। अरे बहन, अगर घर में 1 कप चाय और 4 पकौड़े नहीं खिला सकती तो बहू को इस तरह पड़ोसियों के आगे कटोरा लेकर तो मत भेजा कर। हमारे घर का तेल बेसन फूंक रहा है और तू यहाँ 4000 में गृहस्थी चलाने का ढोंग कर रही है। सही कहा ललिता, तेरी बचत का राज अब जाकर खुला है। तू तो पड़ोसियों के भरोसे ही अपना घर चला रही है सुबोध। सभी महिलाएं एक साथ जोर जोर से हंसने लगती है और सुबोध जी को ताने देने लगती है। सुबोध जी का चेहरा शर्म, गुस्से और अपमान से लाल हो जाता है। उन्हें जरा सी भी उम्मीद ना थी कि वो सब उनको सुनाने के मूड में बैठी थी। वे बिना एक शब्द बोले झल्लाते हुए उठती है और घर की तरफ भागती है। घर पर सब लोग आराम से बैठे हैं। सुबोध जी आंधी तूफान की तरह अंदर आती है। मानसी, ओ मानसी, बाहर निकल अभी क्या भी। मानसी, अविनाश, शिवानी, लक्की और अवधेश जी सब घबराकर हॉल में आते हैं। क्या हुआ मम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों आए? मंदिर से इतनी जल्दी आ गई? ये तेरी चटोरी बहू, इसने पूरे मोहल्ले में मेरी थू थू करवा दी। मेरी सहेलियां मंदिर में मुझ पर हंस रही थी। ललिता, पुष्पा, कमला सबने मिलकर मुझे ऐसे ऐसे ताने मारे कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। पड़ोसियों के घर जा जाकर भीख मांग रही है ये। आंटी जी पकौड़े खिला दो, आंटी जी जलेबी खिला दो। शर्म नहीं आती तुझे? मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। मम्मी जी, आप ही बताइए, मैं और क्या करती। कभी टिड्डी की सब्जी, कभी अरबी, कभी उबली लौकी। शादी के 3 महीने में मैंने एक बार भी ढंग का खाना नहीं खाया। मेरी चटोरी जबान नहीं है मम्मी जी, मुझे ईश्वर ने इंसानी जीभ दी है, कोई जानवर की नहीं जो रोज सूखी घास फूस खा लूं। तो तू पड़ोसियों के आगे हाथ फैलाएगी, मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवाएगी? तो आप मुझे घर में कुछ बनाने देती हैं? मैंने छोले भटूरे मांगे, आपने बासी चने और गेहूं के पराठे थमा दिए। मैंने पाव भाजी मांगी, आपने तोरई, भिंडी, लौकी को पीस कर सूप बना दिया। मैंने तीज पर पनीर मांगा, आपने बीमारी का डर दिखाकर बेसन की सब्जी और दलिया पकड़ा दी। आप बचत नहीं कर रही है मम्मी जी, आप हम सबकी खुशियों का गला घोट रही है। हाँ मम्मी, मानसी बिल्कुल सही कह रही है। आप बचपन से हमारे साथ यही करती आई है। मुझे तो दोस्तों के घर पेट भरना पड़ता था और मुझे कैंटीन में दूसरों से मांग कर खाना पड़ता है। मम्मी, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। और मैं भी अपनी कोचिंग की फीस से कटौतियां करके छुपकर समोसे और गोलगप्पे खाता हूँ। और सुबोध, सच तो यह है कि मेरा पेट कभी खराब नहीं रहता। तुम मुझे जबरदस्ती उबला हुआ बेस्वाद खाना खिलाती हो, इसीलिए न खाने के बहाने बनाता रहता हूँ और शर्मा के घर जाकर। अरे भाई, मेरा भी तो मन करता है कि कभी गर्मा गर्म कचौरी और जलेबी खाऊं। आप भी इन बच्चों की साइड लेकर मुझे सुना रहे हैं।
मेरे सालों की मेहनत, त्याग सब एक पल में भूल गया। अब तुमने जो किया है उसे कंजूसी कहते हैं, त्याग नहीं। बेचारे बच्चे, उन्हें खाने तक नहीं देती ढंग का। अरे बेचारी बहू को बासी सब्जी खिला रही हो, ये पैसा ऊपर साथ लेकर जाओगी क्या? सुबोध जी हैरान रह जाती है। वे एक एक करके अपने पति, दोनों बेटों और बेटी के चेहरे देखती है। सबकी आंखों में वही बरसों पुरानी शिकायत और खाने की तड़प साफ झलक रही थी। मैंने जो किया वो सबके लिए किया, पर क्या सच में तुम सब इतने परेशान थे? मैं तो बस ये सोचती थी कि बुढ़ापे के लिए 4 पैसे बच जाएंगे, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस बचत से तुम लोग दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हो। सहेलियों के ताने तो मुझे चुभे, पर आज अपने ही बच्चों की ये तड़प देखकर मेरा दिल बैठ गया। मम्मी जी, पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी क्या बचाना कि हम आज जीना ही भूल जाएं। अच्छा खाना खाने से घर में बरकत आती है। अगर हम हंसते खेलते चटपटा खाना खाएंगे तो घर में खुशी और प्यार रहेगा ना। मुझे माफ कर दे बहू, और तुम सब भी मुझे माफ कर दो। बुढ़ापे की सनक में मैं भूल ही गई थी कि तुम सब जवान बच्चे हो। तुम्हारा मन तो चटपटा खाने का करेगा ही। मैं अपनी कंजूसी में इतनी अंधी हो गई थी कि घर की खुशियां ही भूल गई। जा बहू, तू तो दिल्ली की रहने वाली है ना, जा आज रसोई में जा और अपने हाथों से बढ़िया फूले फूले छोले भटूरे बना। और सुन, मैदे में कोई कंजूसी मत करना, और तेल का भी ना नया वाला डिब्बा खोलना। सच मम्मी जी? हाँ, और शाम को वो तो क्या कह रही थी, शाही पनीर, पुलाव और कचौरियां, वो सब भी बनेगा। मैं अभी अविनाश को बाजार भेजकर 1 किलो ताजा पनीर मंगवाती हूँ। अब से इस घर में कोई आलू की सब्जी खाकर मुंह नहीं बनाएगा, और ना ही किसी को पड़ोसियों के घर जाना पड़ेगा। अरे वाह सुबोध, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। आज तो मैं भी 4 भटूरे और शाही पनीर दबा कर खाऊंगा। अरे वाह भाभी, आपने वो कर दिया जो हम 25 साल में न कर पाए। अब तो कमाल हो भाभी। पूरा परिवार हंसने लगता है। मानसी खुशी खुशी रसोई की तरफ बढ़ती है और सुबोध जी मुस्कुराते हुए अविनाश को पैसों की गड्डी थमाती है। जा, जो तुम सबको पसंद हो सब ले आओ खाने को।